हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज मैं आप लोग के लिए लेक्चर नंबर 3 में लेकर के आया हूँ मैथमेटिकल टूल्स का। यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊंगा स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, अब तक मैंने 2 लेक्चर को डील किया है, वहाँ पे आप लोग बिल्कुल देखिएगा। पहला आपका लेक्चर था बाइनोमियल थ्योरम था, सेकेंड वाला आपका लेक्चर था ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको पाराबोला आएगा, देन हाइपरबोला, एलिप्स ऐसे करके आएगा। तो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, और आपकी फिजिक्स का जो आपका बैकग्राउंड है, फिजिक्स का जो आपका बैकबोन है, वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको बता देते हैं, कुछ पॉइंट्स प्रीवियस वीडियो में रह गए थे। ठीक है, वो क्या था आपका कि अगर आपके सामने में कोई 2 पॉइंट रहेगा दिया हुआ ऐसा कुछ x1 y1, ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपका है q x2 y2, ऐसा कुछ है 2D में पॉइंट आपका दे रखा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से समझिए क्या आपका होगा कि अगर आपको डिस्टेंस चाहिए होगा जी, आपका अगर डिस्टेंस चाहिए दोनों पॉइंट के बीच का, मतलब ये डिस्टेंस आपको चाहिए फाइनली, तो कैसे निकालेंगे जी? तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला पढ़े भी होंगे क्लास 10th में। ये डिस्टेंस आपको चाहिए तो क्या होगा, रूट अंडर दोनों के x का स्क्वायर का, है ना, सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर का क्या करेंगे, सम कर देंगे। देन आपका क्या होगा, दोनों के y के सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर का सम कर देंगे। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, आपको पता है अच्छी तरह से। ये लेंथ क्या आपका हो जाएगा जी, ये आपका हो जाएगा y1, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। और ये लेंथ क्या आपका हो जाएगा जी, ये लेंथ आपका हो जाएगा ये y2। ठीक है, आप यहाँ से इसको मिला दो ऐसे करके। ठीक, कोई दिक्कत है? मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, इस फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, इस तरह से आप दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, एक और चीज़ देख लीजिए, आपका क्या होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, x1 होगा, क्योंकि x1 कोऑर्डिनेट है ना। फिर देखो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका होगा वो x2 होगा। तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, तो क्या होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या x2 है, और ये x1 है, तो क्या आपका होगा जी x2 माइनस x1। ठीक है, और आपको ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस, और इस ट्रायंगल में ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए, तो क्या होगा, ये पूरा हाइट क्या है आपका जी, ये पूरा हाइट y2 है, और ये हाइट क्या है आपका जी, ये हाइट क्या है आपका y1 है। तो आपको ये डिस्टेंस है तो क्या होगा, y2 माइनस y1 निकलेगा ना। तो बताइए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर आपको ये चाहिए, अगर ये चाहिए हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? तो ये परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर का सम कर देंगे। मतलब क्या हो गया आपका जी, दैट इज ये हाइपोटेन्यूज अगर आपको चाहिए तो क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक और चीज़ आप समझ लीजिए क्या आपका होगा ये जो x2 माइनस x1 है ना, तो आप इसको ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही लिखेंगे, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर में जो है ना, जैसे ही आपका अंदर चला गया तो वहाँ पे क्या होगा ना, प्लस हो या माइनस हो, दोनों का स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव ही मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, सिमिलरली अगर आपको 3D में देता है तो वहाँ भी क्या करेंगे, इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस को। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए आपके सामने कोई पॉइंट आपका ऐसा है P x1 y1 z1, ठीक है, और Q कोई ऐसा पॉइंट है, ठीक है, x2 y2 z2। अगर आपको चाहिए ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। एकदम सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या देगा, 3D में 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको दे देगा। क्लियर है? तो इस तरह से करेंगे। कहने का सेंस आपका हो गया, टोटल x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस z कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, और इन सब का क्या करेंगे, सम करके, और फिर क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट को चढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को क्या होगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोला करते हैं जी, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, इसको क्या बोला करते हैं हम लोग जी, डिस्टेंस फार्मूला। याद रखिएगा इस चीज़ को, तो ये भी चीज़ कभी कभी यूज़ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि आपका कोई भी पॉइंट जो होता है ना, वो किस तरह से लाइन को क्या करता है, ये डिवाइड करता है। ठीक है,
देखिए जैसे आपके सामने में 2 पॉइंट दे रखा है P एंड Q, ठीक है, और एक थर्ड पॉइंट ऐसा कुछ है A है ना। इसका मान लीजिए आपका क्या होगा X एंड Y कोऑर्डिनेट होता है, और ये क्या करता है ना, इस PQ लाइन को m/n रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है ना, m/n रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ से x का कोऑर्डिनेट क्या आपका निकल के आएगा जी, तो देखिए m को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो mx2 और n को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आपका होगा जी प्लस nx1 है ना, डिवाइडेड बाय m प्लस n। फिर देखो m को फिर से y से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ठीक है, तो my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। तो ये क्या निकल के आ गया जी आपका, ये x, y का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया, है ना। क्लियर है आपका यहाँ पे, मतलब x का जो वैल्यू होगा वो ये हो जाएगा, y का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा। अगर इक्वल रेशियो डिवाइड करेगा तो क्या होगा, m और n का आपका रेशियो क्या होगा आपका 1:1 होगा, है ना। तो उस केस में यहाँ पे डालेंगे 1:1, तो आपका इन दोनों का सम बाई 2, इन दोनों का सम बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, तो ये आपका हो गया इंटरनल डिवीजन हो गया। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या करते हैं लोग, सब्ट्रैक्ट कर दिया करते हैं, माइनस कर दिया करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका कभी कभी यूज़ होता है, नहीं भी यूज़ हो सकता है फिजिक्स में, ठीक है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा आपका टॉपिक है स्लोप, ठीक है, स्लोप। अब हम चलते हैं स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे चलते हैं, फिर वहाँ से स्लोप सब कुछ हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, इसलिए बड़ा सा हम बनाए स्लोप, और इस स्लोप को जो है ना हम लोग स्लोप या इसी को बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है, और इसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए स्लोप जो आपका होगा वो दोनों तरीके के लाइन में हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है और आपका किसी पार्टिकुलर कर्व पे भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो क्या आपका होगा, जैसे हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, है ना, कोई आपका स्ट्रेट लाइन इस तरह का है, ठीक है, ये आपका क्या है x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ठीक है, ये आपका क्या है ओरिजिन है ना, और ये आपका क्या है कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक। तो कोई स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा, ये आपका क्या होगा इसका स्लोप क्या होगा, समझिए इस चीज़ को। तो देखिए आपका क्या होगा ना, कोई भी स्ट्रेट लाइन है ना, तो उसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा ना, एंगल है ना, मान लीजिए थीटा बन रहा है, तो अगर मैं इसका ले लूँ टेन थीटा, है ना, टेन थीटा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, स्लोप आ जाएगा, है ना। जो भी आपका एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है, ठीक है, तो उसका मैं अगर टेन थीटा ले लूँ, टेन ले लूँ, टेंजेंट ले लूँ वहाँ पे, तो आपका क्या होगा, स्लोप हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या लगा आपका स्लोप, या फिर इसी को ग्रेडियंट, 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 ठीक है, या इसी को बोलते हैं टेंजेंट ऑफ द कर्व, है ना, इसी को बोलते हैं, और टेंजेंट ऑफ, टेंजेंट बोल सकते हैं, टेंजेंट एट अ पॉइंट बोल सकते हैं, टेंजेंट एट अ पॉइंट, ठीक है। कोई दिक्कत है तो इस तरह का बात हो गया। तो ये तो स्ट्रेट लाइन हुआ, तो ये तो निकालना काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। आराम से क्या करिएगा, कोई भी एक ट्रायंगल बना लीजिएगा, आपको अगर मालूम है तो, ठीक है। तो ये आपका हो गया लेंथ y, और ये आपका क्या हो गया जी आपका x, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा जी, टेन थीटा इक्वल टू हो गया आपका y/x, है ना। इस तरह से अगर मान लीजिए आप यहाँ पे नहीं कोई सर्टेन आपको इंटरवल दे रखा है, देखिए मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। देखो अगर मान लो कुछ सर्टेन इंटरवल आपको दे रखा है ना, कुछ इस तरह का, ठीक है। ये कुछ इस तरह का कहने का सेंस है कि यहाँ से मतलब ये जो आपका है ना, ये जो आपका है दिया आपका ये वाला पार्टिकुलर पॉइंट मान लो ये पॉइंट P है, ठीक है, x1 y1 है, और ये पार्टिकुलर पॉइंट मान लो ये आपका क्या है, P है, सॉरी Q है, Q है x2, y2, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, ये जो आपका लेंथ हो जाएगा, ये लेंथ वो क्या आपका हो जाएगा जी, अरे x है ना, x एक्सिस के पैरेलल है ना, नहीं समझ में आ रहा है, देखिए ना आपका ये आपका क्या होगा x1, ये x2, मतलब कहने का सेंस आपका क्या हो गया जी, ध्यान से समझिए इस चीज़ को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्या है, x2 है ना, ठीक है। और फिर देखिए आपका क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आपका x1 है, तो ये वाला लेंथ कितना आपका हो जाएगा जी, x2 माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपका यहाँ तक। फिर देखिए तो यहाँ से ये जो आपका हो गया जी, ये वो क्या आपका हो जाएगा जी, y2 हो गया, ठीक है। और ये जो आपका होगा, ये आपका क्या होगा, y1 हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका लेंथ होगा जी, ये लेंथ ये क्या आपका निकल के आएगा, y2 माइनस y1, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो अब देखिए तो क्या आपका होगा, ये थीटा था ना, और ये भी आपका थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो यहाँ से देखिए तो अगर टेन थीटा आप निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा जी आपका, ये y बाई x है ना, तो क्या y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। क्लियर है आपका यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या हुआ, y2 माइनस y1, मतलब ये y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है ना, ये आपका क्या x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है ना, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x,
ऐसा लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू, अगर ये आपका इंटरवल काफ़ी छोटा होता है ना, अगर ये इंटरवल काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है तो आप इसके प्लेस पे क्या कर सकते हैं ना, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देख लीजिए आपका dy/dx है ना, यहाँ पे समझिए ये आपका है, इसको क्या पढ़ेंगे जी, ट्रायंगल टाइप का जो बना हुआ है। देखिए जो नहीं जानते हैं उसको बता देते हैं, इसको पढ़ते हैं डेल्टा y, इसको क्या पढ़ेंगे जी, डेल्टा x। ये डेल्टा y क्या बताता है जी आपका, तो ये बताता है लार्ज डिफरेंस, है ना, लार्ज डिफरेंस। देखिए समझिए इस चीज़ को, ये जो डेल्टा है ना, डेल्टा का इस्तेमाल जो है ना लार्ज डिफरेंस के लिए क्या आता है, बिगर डिफरेंस रहेगा ना। अब बिगर डिफरेंस ऐसा नहीं है आपका कि 1000 2000 ठीक है, डिफरेंस मतलब बिगर डिफरेंस कहने का सेंस ऐसा मत समझिएगा कि डिस्टेंस में या किसी भी चीज़ में डिफरेंस निकालने होंगे तो 1000 2000 लाख, ऐसा कुछ नहीं। अगर 1 मीटर 2 मीटर ऐसा कुछ है, 0.5 मीटर ऐसा कुछ है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डी है ना, स्मॉल डी, ये जो आपका हो गया जिसका, ये जो हम लोग ऐसा कुछ इस्तेमाल करते हैं डी का इस्तेमाल, तो ये जो है ना आपका वेरी स्मॉल डिफरेंस के लिए क्या आता है, वेरी स्मॉल डिफरेंस। जैसे मान लीजिए आपका क्या होगा कि अगर y कोऑर्डिनेट में ये y2 माइनस y1 का जो वैल्यू आता है ना, जो आपका वैल्यू आता है वो 0.0025 आता है, तो ये आपका क्या होगा जब का वेरी स्मॉल डिफरेंस माना जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये जो आपका डिफरेंसेस है, ये डिफरेंस मान लीजिए आपका ऐसा ही कुछ आपका आता है 0.005 आता है, तो ये काफ़ी छोटा डिफरेंसेज है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग dy या dx ऐसे करके रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर y में डिफरेंसेज है तो dy करके, अगर x में डिफरेंसेज है तो क्या करेंगे हम लोग जी, dx करके उसको रिप्रेजेंट करेंगे। बट आपका डिफरेंसेस लार्ज होगा तो उसको डेल्टा y डेल्टा x से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो उसको आप लोग जल्दी से उतारिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को स्लोप समझ में आ गया होगा, ठीक है, स्लोप आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, ये तो स्ट्रेट लाइन की बात हो गई स्लोप जी, अब थोड़ा सा किसी पार्टिकुलर कर्व की बात करेंगे, मतलब कोई भी कर्व की बात करेंगे, ठीक है। इसको इरेज करते हैं हम लोग। देखिए आपके सामने कुछ ऐसा कर्व आपको दे रखा है, ठीक है, इस तरह का कर्व आपको बोलेगा यहाँ पे स्लोप निकालने के लिए, कुछ नहीं है, आप यहाँ पे आराम से टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, है ना। अब ये जो आपका एंगल बना रहा होगा जी, तो यही आपका हो जाएगा। तो मान लीजिए आपका क्या होगा, इस पी पॉइंट पे निकालने स्लोप, तो क्या आपका होगा जी, tan थीटा लगा देंगे, है ना, tan थीटा, कोई दिक्कत है तो tan थीटा जो भी आपका देगा वो क्या देगा आपका जी, यहाँ से ये मान लीजिए आपका क्या होगा, यहाँ पे ये पॉइंट है ना, ये पार्टिकुलर पॉइंट ना, तो क्या करेंगे dy/dx लगा देंगे, ठीक है, dy/dx लगा देंगे। अब dy/dx आपका क्या होता है, ये डिफरेंशिएशन एक्चुअली होता है, ठीक है। तो अभी एक्चुअली आप लोग जानते नहीं डिफरेंशिएशन, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर कोई जानते होंगे तो वहाँ पे समझ जाएंगे। अगर मान लीजिए कि ऐसा कुछ इसका ये ऐसा होता है, ठीक है, मतलब x इक्वल टू मान लेते हैं ऐसा कि y² + 2 ऐसा कुछ इसका इक्वेशन होता है, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्लोप निकालूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्लोप निकालूँ तो क्या निकल के आएगा जी आपका, और ये पॉइंट मान लो आपका क्या है, ये पॉइंट आपका मान लो कितना है आपका जी, इस पॉइंट को हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये आपका, एक सेकंड रुक जाओ आप लोग, तो 1, तो यहाँ पे 3 जी, तो ये 3 और ये 1 ऐसा कुछ मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है। ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका दे रखा था 3 1 और बोला जा रहा था कि इस पॉइंट पर स्लोप निकालिए, ठीक है, इस पॉइंट पर स्लोप निकालिए, कुछ नहीं है इसका, है ना, dy/dx। आप लोग को पता है कि dy/dx हम लोग लेते हैं ना जब का, अरे स्लोप क्या होता है आपका tan थीटा, अभी जस्ट बताएं, और उसी को हम लोग dy/dx से भी रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएशन तो खैर आप लोग जानते नहीं होंगे, बट मैं बताए तो आप लोग जस्ट इसको देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में मैं बताऊँगा डिफ्रेंशिएशन को अच्छी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो आपका क्या होगा, इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आपका हो जाएगा जी, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, समझने का प्रयास मत करना, नहीं करना है, ठीक है। dx/dx का वैल्यू आपका क्या होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से दोनों का क्या करेंगे, जो लोग जानते होंगे समझ जाएंगे, जो लोग नहीं जानते हैं उसके लिए टेंशन वाली बात है नहीं, मैं उसको बताऊँगा, ठीक है, ये कैसे निकाला जाता है सब चीज़। अभी ज़्यादा दिमाग नहीं आप लोग को लगाना है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2y, ठीक है ना, इस तरह सबका निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या बोला जाता है, किस पॉइंट पे जी आपका 3 और 1 पे ना, तो 3 क्या है आपका x का वैल्यू होता है, और ये 1 किसका होता है, y का वैल्यू होता है, तो y आपका इसमें इन्वॉल्व है ना, तो यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं dy/dx इक्वल टू क्या आपका निकलेगा 1/2 × 1 ना, तो 1/2 हो जाएगा। मतलब इसका स्लोप जो आपका निकल के आ गया, जो आपका वो कितना निकल के आ गया,
tan थीटा इक्वल टू 1/2। तो ये इस तरह से स्लोप निकलता है। तो अगर आपको किसी पार्टिकुलर कर्व पे निकालना होगा तो tan थीटा इक्वल टू वही dy/dx का इस्तेमाल करेंगे तो आपको निकल जाएगा। कोई भी पार्टिकुलर आपका रहेगा, ये कर्व रहेगा उस पर, तो आपको किसी सर्टेन पॉइंट पे रहेगा निकालना, तो यही डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी तक खैर ये टॉपिक आपको नहीं आया है, जब आएगा तो इसको मैं बताऊंगा कि कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, लोग स्लोप का कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब हम लोग करते हैं स्टार्ट एक्चुअली स्ट्रेट लाइन को। ये स्ट्रेट लाइन क्या होता है आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पे एक्चुअली आपको पढ़ना पड़ेगा कि स्ट्रेट लाइन होता क्या है, इसका इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं, सब कुछ, ठीक है। तो चलिए स्ट्रेट लाइन का जो होता है ना आपका जनरल इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका होता है जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन समझते हैं ना कि ऐसा इक्वेशन जिससे इसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यही आपका क्या होता है, इक्वेशन होता है, ठीक है। मैं इसकी ग्राफ की बात करूँ तो आप लोग ग्राफ भली भांति जानते हैं, ठीक है। ये किस तरह से होता है आपका जी, तो बस स्ट्रेट होगा, ऐसा हो सकता है मे बी, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन का जब भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से एरो देना जरूरी है। इस तरह से एरो देने का मतलब है कि ये आपका इधर इन्फिनिटी तक जाएगा और ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। बट अगर इस तरह से हम लोग कर देते हैं, इस तरह से कर देते हैं, तो ये जो है ना आपका ये चीज़ बताता है कि आपका इससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, आपका जब भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे तो दोनों तरफ एरो का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हो सकता है, इस तरह से मे भी हो सकता है, ठीक है ना। ये मे भी इस तरह से हो सकता है, ठीक है। इस तरह से मे भी हो सकता है, मे भी ये भी हो सकता है आपका जो वाई एक्सिस है, ये हो सकता है आपका एक्स एक्सिस है, ये हो सकता है आपका, ठीक है ना। तो किसी भी तरीके से ग्राफ हो सकता है, बट आपका क्या होना चाहिए कि वो ग्राफ जो आपका होगा वो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट होगा, ठीक है। और दोनों तरफ आपका क्या होगा, एरो होगा लगा हुआ। ये एरो क्या बताता है आपको पता है कि इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक करके हम लोग क्या, ठीक है, ये एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, ऐसा। अब देखिए तो अगर मैं बात कर लूँ इस एक्सिस की, ठीक है ना, ये वाई एक्सिस की, ध्यान से देखिएगा। अगर इस पॉइंट का बोलेंगे कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तो क्या आपका होगा जी 0 और कुछ भी y1। अगर मैं इस पॉइंट का बोलूँगा निकालने के लिए क्या आपका होगा 0, y2। मतलब आपको तो अच्छी तरह से पता है कि क्या होगा कि y एक्सिस पे अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ, ठीक है ना, y एक्सिस पे अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ तो वहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट एंट्री जो आपका एक्स का जो एंट्री है वो आपका क्या होगा, 0 होगा, ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। ये बात आपको पता है ना, ऑलवेज आपका क्या होगा, 0 होगा, फर्स्ट एंट्री 0 होगा। एंड सिमिलरली मैं बात करूँ एक्स एक्सिस पर के किसी पॉइंट की बात करूँ तो क्या होगा, वहाँ पे आपका x1 और y0 है ना, ऐसा कुछ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे किसी पॉइंट की बात करूँ तो क्या होगा -x2, 0। मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या होता है आपका जी, y0 होता है, और y एक्सिस पे क्या होता है आपका जी, x0 होता है। मतलब y एक्सिस के एवरी पॉइंट पे क्या होगा, x का कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो आप इस हिसाब से आप लिख सकते हैं y एक्सिस का जो इक्वेशन लिख सकते हो वो क्या होगा, x इक्वल टू 0 है ना, तो हो गया आपका, यही आपका होगा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, है ना। y एक्सिस का इक्वेशन आपका हो जाएगा x इक्वल टू 0। अगर आप इस हिसाब से देखें तो आपका क्या होगा, y का वैल्यू आपका क्या x पे पूरा का पूरा 0 है, तो आप इस हिसाब से लिख सकते हैं y इक्वल टू 0, है ना, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। देख लीजिए आपका एक्स एक्सिस का आप इक्वेशन लिख रहे हैं तो y इक्वल टू 0 लिखो, और y एक्सिस का इक्वेशन लिखे तो क्या लिखें जब का x इक्वल टू। देखिए हम लोग आप बात करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखते हैं, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है आपका जी, तो y इक्वल टू होता है आपका mx प्लस सी, है ना। y इक्वल टू क्या आपका होगा, mx प्लस सी, ये आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो ये जो m होगा ये क्या होगा आपका जी, स्लोप हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ इस तरह से ड्रॉ करूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग, एक्स डैश वाई डैश, है ना, 0। अगर मैं इसका ग्राफ इस तरह से कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दूँ, ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या होगा, थीटा है ना, थीटा है, तो यहाँ से आप निकालेंगे tan थीटा, तो यही आपका होगा स्लोप। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। इंटरसेप्ट की बात करते हैं, इंटरसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझते इंटरसेप्ट को। आप अगर इंटरसेप्ट निकालेंगे तो देखिए इंटरसेप्ट दो तरीके का होता है, ठीक है ना। ये इंटरसेप्ट क्या होता है आपका, दो तरीके का होता है। तो एक आपका होगा जी आपका एक्स इंटरसेप्ट, है ना, एक्स इंटरसेप्ट, और दूसरा आपका क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट होता है।
बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को समझते नहीं कि सर इंटरसेप्ट क्या होता है। तो देखिए ये जो भी कर्व होगा ना आपका, वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का कितना लेंथ आपका कट करता है वही उसका इंटरसेप्ट होता है। मतलब ओरिजिन से जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना वहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, वही आपका क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। जैसे देखिए आपका ये है ना, यहाँ पे आपका ये एक्स, ये आपका क्या, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये क्या किया आपका जी, कट किया ना, आपका कट किया वाई एक्सिस को, कहाँ पे कट किया, यहाँ पे किया है ना। तो देख लीजिए ये जो आपका लेंथ हो जाएगा, ये क्या वाई एक्सिस पे कट किया है, तो इसको क्या बोलेंगे जी, वाई इंटरसेप्ट, है ना, वाई इंटरसेप्ट। क्लियर आपका है। फिर देखिए आपका यही कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट किया, यहाँ पे ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे कट किया, तो ये आपका क्या हो जाएगा जी, एक्स इंटरसेप्ट। क्लियर यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपका हो गया एक्स इंटरसेप्ट, ये आपका हो गया वाई इंटरसेप्ट। अब देखिए इसका वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो बहुत इजी है। अगर आपको चाहिए वाई इंटरसेप्ट तो एक्स का, चूंकि आपका क्या है, आपको देखिए ना वाई इंटरसेप्ट चाहिए तो क्या होगा, इस पॉइंट पे वाई मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो सिंपल सा बात है कि अगर इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वहाँ पे वाई दे देगा, है ना। तो यहाँ पे अगर यहीं पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहीं पे तो 0 होगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या देगा, आपका वाई देगा, तो 0 पुट करते हैं तो देखिए तब का क्या होगा, मतलब वाई इंटरसेप्ट चाहिए, ध्यान रखिए इस चीज़ को, वाई इंटरसेप्ट चाहिए तो क्या देगा आपका जी, क्या करना पड़ेगा, वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू, तो एक्स इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, पुट एक्स इक्वल टू 0 किस में, इक्वेशन में, तो वाई इक्वल टू एम इंटू 0 और प्लस सी, मतलब वाई इक्वल टू क्या आपका हो गया, सी हो गया। मतलब ये जो आपका वाई इंटरसेप्ट निकल के आ रहा है वो क्या आपका होगा, सी, जो कि ये वाला वैल्यू था, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, ठीक है, दूसरी बात आप करते हैं, ठीक है। इसको मैं ये समझ गए ना, आपका इंटरसेप्ट यहाँ पे सी जो आपका हो गया वो आपका क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट होगा, इसलिए आपका ध्यान रखिए इस चीज़ का, ठीक है। चलिए इंटरसेप्ट के बारे में जस्ट बताना था कि वो 2 तरीके का होता है, इसलिए मैं यह सब बताया था, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आपका देखिए, अगर आपको चाहिए एक्स इंटरसेप्ट तो आपको पता है कि यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर वाई का वैल्यू पुट कर देते तो ये लेंथ निकल के आ जाएगा, है ना। तो आप देख लीजिए आपका सिमिलरली देख लीजिए, अगर आपको चाहिए एक्स इंटरसेप्ट, है ना, तो क्या करेंगे जी, हम लोग पुट कर देंगे, पुट y इक्वल टू 0, ठीक है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था ना, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं 0, तो क्या होगा एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ से x इक्वल टू जाएगा माइनस सी बाई एम, तो यही आपको निकल के क्या आपका आ गया जी, ठीक है। क्लियर है आपका, यहाँ पे ये स्लोप जो था वो m था ना, तो यहाँ सबका ये x इंटरसेप्ट जो आपका हो गया माइनस सी बाई एम, तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं, निकालते हैं, तो यही आपका हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर है आपका यहाँ पे। अगर आपको एक जनरल इक्वेशन इस तरह का रहेगा दिया हुआ और इसको बोलेगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं। क्लियर है, तो मैं दिखाता हूँ करके, इसको आप लोग नोट कर लीजिए ध्यान से। y इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स प्लस सी, है ना, एम एक्स प्लस सी, यही आपका होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का, है ना। तो कुछ नहीं है आपका, ये है ना आपका दिया हुआ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आपको क्या करना है जब का, आपका एक तरफ क्या होना चाहिए, जब का वाई सिर्फ सिंगल वाई होना चाहिए, बाकी वो दूसरी तरफ एक्स और प्लस जो भी कांस्टेंट है वो होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए तब का क्या होगा। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपका क्या है ना, ये इस तरह का जनरल इक्वेशन है, तो ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0, या तो ए 0 का नहीं होगा, नहीं तो बी 0 का नहीं होगा, ठीक है ना, या फिर दोनों का दोनों 0 का नहीं होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर आपको यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए तब का क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बी वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस ए एक्स माइनस सी, ऐसा लिख सकते हैं। आपको वाई चाहिए ना, तो वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आपका माइनस ए बाई बी, ठीक है, एक्स माइनस सी बाई बी। तो यहाँ से देख लीजिए आपका क्या होगा, स्लोप जो हो गया आपका जी, स्लोप है ना, वो तो क्या आपका, इसको इससे कंपेयर कर दो तो क्या आपका हो गया, स्लोप जो हो गया वो माइनस ए बाई बी निकल के आ गया। फिर इंटरसेप्ट की बात करते हैं, तो क्या आपका निकल के आ गया जी, माइनस सी बाई बी, ठीक है। यही तो आपका हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का। क्लियर है आपका, ठीक है ना। तो यही आपका हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का। अगर मुझे बोलेगा सिर्फ और सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने के लिए, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने के लिए तो बहुत ही आसान है। तो देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म का जो आपका इक्वेशन होता है ना, ठीक है, मतलब ये तो आपका था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फर्स्ट आपका, दूसरा होता है आपका जी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है ना, वो ये होता है आपका एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, यही आपका क्या होता है, इक्वेशन होता है इंटरसेप्ट फॉर्म स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। क्लियर आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, एक्स के जो नीचे है ना वो आपका एक्स इंटरसेप्ट होगा और वाई के जो नीचे वो आपका क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। तो ये जो ए हो गया ये आपका हो गया एक्स इंटरसेप्ट, और मतलब बी के जो आपका नीचे हो गया वो क्या होगा आपका, सॉरी वाई के जो नीचे आपका हो गया बी, वो क्या हो गया, वाई
इंटरसेप्ट, ठीक है। अगर आपको बोला जाएगा इस इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो आराम से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, कन्वर्ट करने के लिए इंटरसेप्ट फॉर्म में तो आराम से कर सकते हैं। देखिए आपके सामने आपका दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस तरह से, ठीक है ना। कुछ नहीं है, आप इसको रहने दीजिए इधर, इसको उठा के इधर ले जाइए, ठीक है। तो क्या आपका होगा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, ठीक है ना। इधर क्या आना चाहिए आपका जी, देख लीजिए आपका 1 होना चाहिए ना, तो कुछ नहीं है, माइनस सी से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आपका हो जाएगा ए एक्स बाई माइनस सी प्लस बी बाई सी इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा एक्स बाई, इसको मतलब एक्स ऊपर में सिर्फ और सिर्फ देखिए सिंगल एक्स है, यहाँ पे सिर्फ नीचे में होना चाहिए जो भी कुछ होना चाहिए। तो क्या करेंगे जी, देखिए तो ध्यान से आपका एक्स बाई आपका क्या हो जाएगा माइनस सी बाई ए प्लस, यहाँ से भी देख लीजिए आपका वाई बाई ये माइनस सी बाई बी इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो आपको जो इंटरसेप्ट हो गया, एक्स इंटरसेप्ट की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका एक्स इंटरसेप्ट, और वाई इंटरसेप्ट की बात करूँगा तो ये आपका हो जाएगा वाई इंटरसेप्ट। ये भी बात आपका क्लियर है, 100% क्लियर है, कहीं से भी कोई डाउट है? अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि अगर हम लोग के पास अगर 2 पॉइंट रहेगा दिया हुआ, कोई भी 2 पॉइंट रहेगा दिया हुआ, तो उससे बोलेगा कि हम लोग को निकालने के लिए, इक्वेशन निकालने के लिए, तो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट रह दिया हुआ और उससे बोलेगा इक्वेशन निकालने के लिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए आपका नेक्स्ट, इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन देन we can find the equation of straight line। देखिए तो आपका ऐसा कुछ पॉइंट आपका दे रखा है x1, y1 एंड p आपका दे रखा था ऐसा, q आपका दे रखा है x2, y2, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग को बोलेगा इन दोनों पॉइंट से पास करता हुआ लाइन ड्रॉ करने के लिए, मान लीजिए आपका क्या है, p पॉइंट आपका ऐसा है x1, y1, ठीक है, q पॉइंट ऐसा है x2, y2, ठीक है। और इन दोनों से बोलेगा आपको एक लाइन पास करता हुआ, है ना, एक जो आपका लाइन पास कर रहा है उसका इक्वेशन लिख के बताओ, ठीक है, इस तरह से। अब वो जो लाइन जो पास करता है आपको पता है ना कि दोनों तरफ एरो होना चाहिए, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन बोला जाएगा निकालने के लिए। कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको सबसे पहले चाहिए किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए स्लोप चाहिए। स्लोप आपको पता है ना, आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिए तो क्या आपका होगा, स्लोप आपको बस मिल जाए तो फिर कर लीजिएगा। तो स्लोप देखिए तो बहुत ही आसान होता है आपका निकालना, जैसे कि हम लोग बता चुके हैं। तो स्लोप इसका सबसे पहले निकाल लेते हैं, वो क्या आपका हो जाएगा जी। तो स्लोप जो हो जाएगा आपका कुछ नहीं है, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बाई एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ठीक है, बस हो गया आपका। वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बाई एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ये आपका हो गया स्लोप, ठीक है। अब क्या करते हैं, किसी पार्टिकुलर पॉइंट से चाहिए ना आपको, तो कुछ नहीं है, आराम से कर सकते हैं। देखिए आपका क्या होगा, वाई माइनस कोई भी एक पार्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं, एक वाला ले लेते हैं, वाई माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ना, स्लोप इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। हम लोग ऐसा मान लिए कि इस पॉइंट से पास कराना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर मानते हैं कि इस पॉइंट से अगर आप इस पॉइंट के टर्म में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, और ऐसा y माइनस y2 इक्वल टू m और x माइनस x2 हो गया। m के प्लेस पे डाल दीजिए आप आराम से, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m के प्लेस पे डाल देते हैं, तो क्या पहुँचेगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है, और x माइनस x1। और फिर आपका यहाँ पे देख लीजिए y माइनस y2 इक्वल टू क्या आपका निकल के आ जाएगा जी, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, है ना, और x माइनस x2, इस तरह से। तो या तो ये इक्वेशन आप मान लो या फिर ये इक्वेशन मान लो, तो आपका क्या होगा, इस तरह से आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। बोलेगा कि कोई पार्टिकुलर इक्वेशन लेगा दिया हुआ, बोलेगा उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो कैसे करेंगे ग्राफ, ठीक है ना। अगर कोई पार्टिकुलर आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है दिया हुआ, तो उसका बोलेगा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, मतलब कि वो उसको ड्रॉ करके बताए कि कैसे आपका होगा। तो क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, देखिए अगर आपको आपके सामने ऐसा कुछ आपका दिया हुआ y इक्वल टू 2x प्लस 3, इसका बोलेगा आपका ग्राफ प्लॉट करिए, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ग्राफ प्लॉट करिए। तो कुछ नहीं है, आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए ध्यान रखिएगा पॉइंट्स की ज़रूरत होगी, एटलीस्ट 2 पॉइंट की, ठीक है ना, एटलीस्ट 2 पॉइंट की ज़रूरत होगी। तो 2 पॉइंट की ज़रूरत होगी, तो वहाँ से क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं आराम से x y ले लेते हैं, ठीक है। बॉक्स सिस्टम याद होगा, क्लास 10 तक पढ़े होंगे, ठीक है। आप x का वैल्यू पुट करते हैं तो y का वैल्यू मिलेगा। तो देखिए पुट करिए, पुट x इक्वल टू आप कुछ भी पुट करिए, 0 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो y मिलेगा कितना आपका जी, 3 मिलेगा ना, ठीक है। फिर देखिए पुट
वाई इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा आपका x इक्वल टू कितना मिलेगा -3/2। जनरली हम लोग यही करेंगे, है ना। एक बार क्या करेंगे, x को पुट कर देंगे 0 और फिर आपका दूसरी बार में क्या करेंगे, y को पुट कर देंगे 0। ये ऐसा करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। आपको देखिए x 0 है तो इसके करस्पॉन्डिंग y कितना मिला, 3 मिला है ना, ठीक है। y 0 है ना, y 0 है तो इसके करस्पॉन्डिंग x कितना मिला, -3/2 ना, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए तब का क्या होगा, अब आराम से कर सकते हैं ग्राफ को प्लॉट, ठीक है। ये रहा आपका x एक्सिस, ये रहा आपका y एक्सिस, ठीक है, और ये रहा आपका ओरिजिन 0 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तब का क्या है, x 0 है और y 3 है। ये पॉइंट क्या बता रहा है, ये पॉइंट आपका क्या बता रहा है, ये पॉइंट बता रहा है कि ये पॉइंट जो होगा आपका वो y एक्सिस पर का कोई पॉइंट होगा। तो y एक्सिस पर का पॉइंट होगा, हो सकता है ये आपका ये पॉइंट होगा, है ना। तो इसको यही आपका हो गया जी, कितना 0 3 हो गया आपका, ठीक है। फिर ये पॉइंट क्या बता रहा है कि यहाँ पे क्या आपका y 0 है ना और x कोऑर्डिनेट कुछ है, तो y 0 x कोऑर्डिनेट कुछ है, इसका मतलब क्या बता रहा है आपका जी कि ये आपका क्या होगा, x पर का कोई पॉइंट होगा। तो ये आपका होगा -3/2, 0, क्लियर है। अब बस हो गया आपका, है ना। इस तरह से पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिए। अब क्या होगा, इस दोनों को आराम से मिला देंगे, ठीक है, हो गया। तो यही आपका क्या हो गया, जब ग्राफ हो गया इसका, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ग्राफ हो गया इसका, ठीक है। इस तरह से हो गया। अगर मान लीजिए कोई और इक्वेशन हम लोग को दे रखा होता है, ठीक है, तो वो निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे निकालेंगे, देखिए 2x + 3y = 1, ऐसा कुछ दिया आपका, 2x + 3y = 1, और इसके करस्पॉन्डिंग बोलेगा इसका ग्राफ ड्रॉ करके बताइए। कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, निकल के आ जाएगा x y, ठीक है। x का कुछ वैल्यू पुट करते हैं, 0 पुट कर देते हैं, तो y कितना मिलेगा आपका जी, x = 0, है ना। तो y कितना मिलेगा आपका, x = 0 पुट करते तो y कितना मिलेगा आपका, 3y = 1, मतलब y = कितना +1/3, है ना। y = क्या मिलेगा आपका, +1/3, ठीक है। फिर सिमिलरली देख लीजिए आपका, ठीक है। तो यहाँ से लिख देते हैं x = 0, तो y = कितना जी, 1/3, दिख पा रहा है आप लोग को, बड़ा लिख देते हैं, ठीक है। x y, तो x का वैल्यू 0 पुट किए तो y का वैल्यू कितना मिला आपका, 1/3, ठीक है। अब सिमिलरली देख लीजिए, अगर मैं y = 0 पुट करूँ तो क्या मिलेगा जी आपका, x = 1/2, y = 0, तो x = कितना आपका जी, 1/2, ठीक है ना। तो x = 0, देखिए तो x = 0 कहाँ पे मिलेगा, ऑब्वियसली y एक्सिस पे, और y = कितना 1/3 ना। तो देखिए तो मान लेते हैं कोई ऐसा पॉइंट होगा x = 0 और y = क्या है आपका जी, y = 1/3, ये आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका देख लीजिए x = 1/2 तो y = क्या होगा 0, x = 1/2 तो y = 0, तो x = 1/2 y = 0, कुछ हो सकता है ऐसा पॉइंट होगा, x = 1/2 y = 0, ठीक है। बस इन दोनों को मिला दीजिए, मिला दिए इस दोनों को। अब आगे भी ऐसे करके प्रोसीड कर दीजिए, हो गया, है ना। तो इस तरह से जब का होगा इक्वेशन, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, ये आपका हो गया, ये आपका किसका जी, 2x + 3y = 1 का, 3y = 1 का, ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्लियर है आपका यहाँ पे। अब देखिए अगर हम लोग को मान लेते हैं इस तरह से हो गया, ये तो पता कर लिए कि भाई इसको देखें कि कौन कौन सा एक्सिस किस किस में था आपका जी, इधर था, यहाँ पे क्या था आपका जी कि एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव था, वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव था, ये सब चीज़ पहचान लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ पहचान सकते हैं, मतलब आप नहीं भी अगर ड्रॉ करेंगे तो खुद भी पहचान सकते हैं, ठीक है। मतलब आप ग्राफ नहीं भी ड्रॉ करेंगे तो आप पता कर सकते हैं कि कौन कौन से आपका क्या होगा जी, वो उससे पास करेगा, मतलब क्वाड्रेंट से पास कर, देख रहे हैं ना आपका ये मेनली क्या आपका जी फर्स्ट एंड थर्ड से पास कर रहा है ना। अब वो अलग बात है कि थोड़ा सा पोर्सन इसका सेकंड वाले में भी चला गया है, तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि कौन कौन से होगा, अगर आप इस तरह से बॉक्स सिस्टम का नहीं भी इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि कौन कौन से क्वाड्रेंट से आपका कौन सा स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, ठीक है। देखिए हमारे सामने एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इस तरह का है आपका दिया हुआ, ठीक है, y = mx + c, ठीक है। आपको पता है कि m आपका क्या है, स्लोप है ना, m आपका क्या है, स्लोप है, ठीक है, और c आपका क्या है जी, y इंटरसेप्ट है, ठीक है। पता है आपको अच्छी तरह से y इंटरसेप्ट है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, हमको पता करना है कि ये कर्व किस किस तरह, मतलब कौन कौन से क्वाड्रेंट से जा रहा है। तो 2-3 केस ले लेते हैं। एक फर्स्ट केस में देखिए आपका क्या होगा, m > 0 और c > 0। अगर आपका ऐसा कुछ रहेगा, मतलब m भी आपका पॉजिटिव में रहेगा और आपका c भी पॉजिटिव में रहेगा। इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल में ले लीजिए आप इस तरह का y = 2x + 3, ऐसा
है ना, ऐसा कुछ एग्जांपल तो है ना। देख रहे हैं आपका कि x का जो कोफिशिएंट है 2 वो आपका पॉजिटिव में है और ये जो आपका था कांस्टेंट वो भी था पॉजिटिव में। तो देखिए ऐसे कंडीशन में क्या होगा ना आपका कि ग्राफ जो होगा, देखिए m ग्रेटर देन 0 होगा तो इतना समझ लो कि भाई ग्राफ जो आपका होगा वो क्या होगा, इस क्वाड्रेंट से और इस क्वाड्रेंट से पास करेगा। डेफिनेटली आपका क्या होगा, इस क्वाड्रेंट से और इस क्वाड्रेंट से पास करेगा। इस बात का ध्यान रखना अगर m आपका क्या है, पॉजिटिव है तो, ठीक है, m पॉजिटिव है तो। m पॉजिटिव कहने का सेंस क्या होगा आपका जी, m होता क्या है, m होता है tan थीटा, ठीक है ना। और आप लोग भली भांति जानते हैं कि थीटा का वैल्यू अगर 0 से 90 के बीच में रहेगा तो ऐसे कंडीशन में tan थीटा जो होगा ना आपको पॉजिटिव ही देगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रहा है ना आपका कि थीटा का वैल्यू अगर 0 से 90 के बीच में रहेगा तो उस कंडीशन में tan थीटा आपका पॉजिटिव ही देगा। बट अगर आपका क्या होगा, थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा और 180 के बीच में रहेगा तो उस कंडीशन में tan थीटा आपका जो होगा वो निगेटिव में देगा। ध्यान रखना आपको, है ना। tan थीटा उस कंडीशन में क्या आपका देगा जी, निगेटिव में देगा। इस बात को ध्यान रखना। मतलब ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, ठीक है। ये आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ से देखिए तब का क्या होगा, तो इसका ग्राफ कैसा होगा जी आपका y, ये y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, समझिए इस चीज़ को, ये 0, ये आपका क्या होगा y एक्सिस, ठीक है। चलिए y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, आप ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तभी y का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, नीचे जाएंगे तो क्या होगा, निगेटिव मिलेगा। तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव इसका मतलब क्या आपके ग्राफ पर क्या होगा, ये हो सकता है आपका यहाँ से कट कर रहा होगा, मतलब ये ओरिजिन से ऊपर ही कहीं पे कट कर रहा होगा, ठीक है, क्लियर है आपका यहाँ पे। और आपका क्या है, m ग्रेटर देन 0 बोले ना, तो आपका इसका मतलब आपका क्या होगा, इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट से पास कर रहा है ना, तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा आपका, है ना। कुछ इस तरह का ग्राफ होगा कि इससे पास करता हुआ, और यहाँ पे जो ये c जो आ रहा है, ये c आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना। ये जो आपका एंगल जो थीटा आ रहा है, देख लीजिए आपका थीटा, ये क्या है आपका, और ये एंगल क्या है आपका जी, 90 से छोटा ही ना है जी। और ये एंगल आपका क्या है, अब अभी जो ग्राफ जो दिख रहा है आपका, इसमें ऐसा लग रहा है कि ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री है क्या आपका, 90 से छोटा ही है। तो जो भी एंगल होगा, अरे 90 कौन सा होगा, अगर ये लाइन आपका ऐसा रहता तब 90 डिग्री होता, अगर इधर रहता तो क्या होता आपका जी, देखिए ऐसे करके एंगल लेते हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा लेते हैं एंगल, आप लोग प्रीवियस वीडियो बताया भी है। तो आपका इस तरह से लेते तो 90 से बड़ा हो जाता, ठीक है ना। तो आपका ये क्या है, आपका 90 से छोटा है, तो 90 से छोटा में सबका क्या है, m क्या मिलेगा आपका, पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि tan थीटा पॉजिटिव में सबका क्या है, स्लोप पॉजिटिव, ठीक है ना। तो स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट भी आपका y इंटरसेप्ट जो था पॉजिटिव था, तो ये आपका क्या हुआ, ओरिजिन से ऊपर से कट करके चला गया, ठीक है। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस आप देख लीजिए, अगर m का वैल्यू आपका क्या होगा, m का वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा, बट स्लोप रहेगा आपका, स्लोप कह रहे हैं, इंटरसेप्ट आपका रहेगा निगेटिव, है ना, c का वैल्यू निगेटिव। तो निगेटिव कहाँ मिलता है ना, निगेटिव कहाँ मिलता है, ओरिजिन से नीचे ना। अरे y इंटरसेप्ट है ना आपका, तो निगेटिव कहाँ मिलता है, ओरिजिन से नीचे ना। एग्जाम्पल में समझ लीजिए, ऐसा कुछ ले लेते हैं 2x - 3, तो क्या आपका यहाँ पे c जो आपका जो था मीन्स जो कांस्टेंट था वो क्या आपका मिला, निगेटिव मिला ना। तो इस कंडीशन में ये आपका क्या होगा, इस कंडीशन में ये ग्राफ कुछ इस तरह से पास करके जाएगा। देख लीजिए आपका यहाँ पे क्या आपका y एक्सिस को जो कट किया, यही ना आपका स्लोप है, तो यही ना आपका है जी आपका ये c, तो ये c आपका क्या मिलेगा, निगेटिव में मिलेगा, ठीक है। इस कंडीशन में यहाँ पे क्या मिला आपका, पॉजिटिव मिला। कोई दिक्कत है, मतलब c जो आपका होगा इसको आप ऐसा दिखा सकते हैं, <0, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो बात आपका हो गया कि अगर m का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो वो जो आपका ग्राफ होगा वो आपका पक्का क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से पास करेगा, है ना। और वो आपका डिपेंड करता है, इंटरसेप्ट पे डिपेंड करता है कि इंटरसेप्ट अगर क्या होगा आपका मतलब 0 से बड़ा होगा तो ऐसे कंडीशन में ऊपर से, 0 से छोटा होगा तो नीचे से। अगर क्या होगा, 0 ही होगा, है ना, अगर 0 ही होगा, थर्ड केस भी आप ले लो ना, ठीक है, थर्ड केस ले लो, केस थर्ड, ठीक है। अगर आपका m का वैल्यू पॉजिटिव और c = 0, मतलब ऐसा कुछ ले लो ना, y = 2x, तो ऐसे कंडीशन में ग्राफ क्या होगा, बिल्कुल ये क्या होगा, इसके लिए कहाँ मैं बताऊँ, इसके लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ छोटा सा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ग्राफ बिल्कुल इस तरह से पास करेगा, y = mx, है ना। यहाँ पे क्या आपका c0 है ना, और ओरिजिन से पास कर रहा है तो आपका y इंटरसेप्ट कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो क्या होगा ऐसे कंडीशन में, आपका बिल्कुल ओरिजिन से पास करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से होकर के गुजरेगा, ठीक है। इसको जल्दी से आप लोग नोट करिए। m < 0 होगा, c < 0 होगा, तो ऐसे कंडीशन देखिए, m < 0 मतलब क्या अजीब का, मतलब निगेटिव में स्लोप निगेटिव कहने का सेंस एंगल आपका जो होगा 90 से बड़ा होगा। तो ऐसे कंडीशन में ग्राफ जो होगा c < 0 है, तो आपको पता है कि इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट जो होगा जब का वो क्या होगा, वो ऊपर ही मिलेगा, ओरिजिन से ऊपर ही मिलेगा, ओरिजिन यहाँ है तो ऊपर से कहीं से पास करके जाएगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, है ना। यहाँ पे देखिए यही आपका क्या है, एंगल है थीटा, ये थीटा आपका क्या है 90 से बड़ा है, और 90 से जब भी बड़ा होगा तो स्लोप आपका क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, ये आपका निगेटिव हो गया। तो ऐसे कंडीशन में सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट से ही पास करेगा,
क्लियर है आपका यहाँ पे, ठीक है। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट केस की, मतलब केस नंबर आपका हो गया 5, ठीक है। तो m आपका क्या हो गया लेस देन 0 और c लेस देन 0, बस समझ में आ ही गया होगा, है ना। क्या मिलेगा आपका जी, y इंटरसेप्ट जो मिल रहा है आपका वो क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, मतलब आपका ये ओरिजिन से नीचे जाएगा, ठीक है। ओरिजिन से क्या आपका होगा, नीचे जाएगा, मतलब इस तरह से y इक्वल टू mx प्लस c हो गया। यहाँ पे ये जो आपका हो गया स्लोप, ये सॉरी इंटरसेप्ट क्या है लेस देन 0, यहाँ पे आपका क्या होगा, ये जो इंटरसेप्ट हो गया ये इंटरसेप्ट क्या आपका ग्रेटर देन 0, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। सिमिलरली आप अगर बात करते हैं स्लोप की तो देख लीजिए, ये थीटा जो आपका हो गया, तो ऐसे कंडीशन में टेन थीटा जो आपका होगा निगेटिव मिलेगा, ठीक है ना। क्लियर है आपका, चलिए ठीक। अब चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट केस की, बात करते हैं केस नंबर 6 की बात करते हैं। अगर m लेस देन 0 और c इक्वल टू 0 होगा, बिल्कुल वही केस जो लास्ट केस हम लोग डील किए थे अभी कुछ देर पहले, तो बिल्कुल आपका क्या होगा, ओरिजिन से पास करेगा, है ना, ओरिजिन से पास करेगा। यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट नहीं होगा, ना ही वाई इंटरसेप्ट ना ही एक्स इंटरसेप्ट, तो उसको आप लोग जल्दी और सी ग्रेटर देन है आपका क्या होगा 0 मान लेते हैं। ऐसा कैसे ले लेते हैं, बाद में इन्फिनिटी को हम लोग लेंगे, ठीक है। तो ऐसा कैसे ले लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या मिलेगा जी आपका, ऐसे कंडीशन में m इक्वल टू 0 और c ग्रेटर देन 0, तो देखिए तो y इक्वल टू क्या आपका है एम एक्स प्लस सी होता है ना, m 0 मतलब क्या आपका होगा y इक्वल टू सी मिला, और c आपका क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो क्या देगा आपका जी, y इक्वल टू पॉजिटिव है ना। और आपको पता अच्छी तरह से पता है कि y देखिए y इक्वल टू कॉन्स्टेंट नंबर हो गया, है ना, y इक्वल टू ये आपका क्या होगा कॉन्स्टेंट हो गया, मतलब x का कोई भी वैल्यू होगा इससे इंडिपेंडेंट हो गया, x का कोई वैल्यू होगा इससे इंडिपेंडेंट हो गया। तो देखिए तो आपका क्या होगा, और m इक्वल टू 0 कब हो सकता है, अरे m इक्वल टू 0 मीन्स आपका m इक्वल टू होता है टेन थीटा, और ये 0 कब हो सकता है, जब थीटा इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री होगा, है ना। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तभी आपका हो सकता है, और थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कब हो सकता है, थीटा आपका क्या होता है जी एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल होता है ना। अब बताइए कोई पैरेलल, दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल क्या होता है आपका जी, दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल क्या होता है, 0 ही होता है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ग्राफ बिल्कुल इस तरह से मिलेगा, मतलब यही आपका हो गया y इक्वल टू सी, क्योंकि वैसे भी आपका क्या बोला जा रहा है, सी आपका क्या है, और ये सी है ना, तो सी ग्रेटर देन 0 है ना। अब देखिए ये आपका और ये लाइन बिल्कुल पैरेलल होगा, है ना, और दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल आपका क्या होता है 0 डिग्री होता है। तो अगर y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो उसका ग्राफ आपका क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये फर्स्ट केस था, मतलब केस नंबर था आपका कितना 7th था। अगर मान लेते हैं इफ़ c लेस देन 0 होगा, तो ऐसे कंडीशन में ग्राफ क्या होगा, बिल्कुल इस तरह से जाएगा, देखिए पैरेलल कट हो गया, ठीक है। ग्राफ बिल्कुल आपका क्या होगा इस तरह जाएगा, यहाँ पे ये c जो आपका हो जाएगा c वो लेस देन 0 हो जाएगा ऐसे कंडीशन में, ठीक है। और अगर आपका क्या होगा c इक्वल टू 0 हो गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा आपका जी, c इक्वल टू 0 का, तो ऐसे कंडीशन में ये ग्राफ बिल्कुल आपका क्या होगा इस तरह से जाएगा। ये किसके लिए आपका हो गया जी, c इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से क्लियर हो गया आपका, मतलब m इक्वल टू 0 होगा और c ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना। c ग्रेटर देन 0 का मतलब इसको मान लेते हैं आप a, है ना, इसको मान लीजिए आप b, और इसको मान लीजिए आप क्या जी c, ठीक है। तो ए केस में देख लीजिए, तो ए केस का ग्राफ आपका क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। बी केस का ग्राफ आपका क्या हो गया, ये हो गया, और सी केस का ग्राफ आपका क्या होगा, ये हो गया, ठीक है। क्लियर है, इसको नोट करिए आप लोग, जल्दी से आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए x इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ क्या होगा, x इक्वल टू मान लीजिए c है, ठीक है ना, x इक्वल टू सी है। तो ऐसे कंडीशन में ग्राफ क्या होगा जी, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, देखिए ये c के वैल्यू पे डिपेंड करता है। पहला केस लेते हैं c इक्वल टू 0 रहेगा, दूसरा केस लेते हैं c ग्रेटर देन 0 रहेगा, तीसरा केस लेते हैं c लेस देन 0 रहेगा। पहला केस की बात करते हैं तो c इक्वल टू 0 में से आपका क्या, x इक्वल टू 0 है ना, c इक्वल टू 0 में से आपका क्या जी x इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 का जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल क्या होगा, y एक्सिस पे होगा, मतलब ऐसे करके, ये क्या आपका पहला केस हो गया। इस केस में आपका क्या होगा, c इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इसमें क्या है x इक्वल टू सी मीन्स क्या आपका x इंटरसेप्ट ना, तो आपका y एक्सिस पे रहेगा, तो कहाँ से x इंटरसेप्ट निकलेगा, ठीक है। फिर देखिए आपका क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 तक ग्राफ आपका इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि यही आपका क्या होगा जबकि c और 0 पॉइंट होगा, मतलब ये जो आप x इंटरसेप्ट निकलेगा c वो क्या होगा ग्रेटर देन 0। अगर आपका क्या है c का वैल्यू लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या होगा, कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, है ना, कुछ इस तरह का -c,0, मतलब आपका क्या होगा, ये जो आपका होगा c वो लेस देन 0 होगा, ठीक है। क्लियर आपका यहाँ पे, तो इस तरह से ग्राफ होगा। अगर ऐसा ग्राफ की बात करेंगे, स्लोप की बात करेंगे, मीन्स y को टू एम एक्स प्लस सी की बात करें, तो वहाँ पे आपका क्या होगा ना, स्लोप जो होगा जी आपका
देखिए ना आपका स्लोप जो आपका होगा कुछ इस तरह से 90 डिग्री है ना, तो ऐसे कंडीशन में स्लोप जो होता है ना वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना। स्लोप क्या होता है आपका, इन्फिनिटी होता है। क्लियर आपका यहाँ पे है ना। तो यही आपका था स्ट्रेट लाइन का कहानी यहाँ पे फिनिश हुआ, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे वीडियो पूरा का पूरा, और बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई मेरे लिए कुछ सजेशन हो आपके दिमाग में चल रहा हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि इसको इंप्लीमेंट करके वीडियो के क्वालिटी क्वांटिटी को और भी ज़्यादा बूस्ट कर सके, ठीक है, अच्छा कर सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे पाराबोला के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।